Good morning everyone. Welcome to English class. Our story How the Camel Got His Hump. इस स्टोरी में हमने पिछले लास्ट 3 वीडियोस में हम बात करें इस टॉपिक के बारे में कि जो स्टोरी है वह जानवर के ऊपर है। कैमल होता है, हॉर्स होता है, डॉग होता है और ये सारे कैमल के पास में आते हैं, उसे काम करने के लिए बोलते हैं, किंतु क्या होता है वो सबको मना कर देता है। सिर्फ एक वर्ड होता है हम। और वो जितने भी जानवर हैं वह आदमी के पास जाते हैं, उसे कंप्लेन करते हैं कि जो रेगिस्तान के बीच में कैमल है वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसने कंप्लेन की उसी शाम को क्या हुआ कि आदमी आया और उन तीनों जानवर से कहा कि जो कैमल है वो तो क्या है काम नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है उसका जो काम है वो आप तीनों को करना पड़ेगा। अब उन्होंने ये सुना कि उनका काम कैमल का जो काम है वो उन्हें करना पड़ रहा है, तो क्या है कि वो तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो पंचायत रखते हैं। वो पंचायत रखते हैं तो वहाँ पे जिन आता है और जो जिन होता है वो संपूर्ण रेगिस्तान का क्या होता है, मास्टर होता है। और वह जो हॉर्स है वो जिन से कंप्लेन करता है कि क्या आपको पता है कि आपका जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, उसमें एक ऐसा जानवर भी है जो काम नहीं करता है। तो उससे पूछो वो क्या बोलता है, तो ऑक्स ने बताया वो केवल हम बोलता है। तो जिन बोलता है ठीक है मैं उसे हम करके आता हूँ। जब जिन पूरे डेजर्ट में घूमता है तो उसे वो देखता है कि जो कैमल है वो एक नदी में अपना जो क्या है रिफ्लेक्शन देखता है और जिस पीठ पे वो अपना क्या है बहुत गर्व करता है कि मेरी पीठ कितनी सुंदर है, घमंड करता है। अचानक से क्या होती है उसकी जो पीठ है वो बढ़ने लगती है और तभी जिन कहता है कि जो हम आया है वो तुम्हारी खुद की वजह से आया। क्यों? क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाउ कैन आई सेड द कैमल। जब जिन ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें क्या आज से काम करना है, तो कैमल कहता है कि मैं काम कैसे करूँगा। विथ दिस हम, ये जो मेरी पीठ के ऊपर जो हम आया हुआ है उसके साथ मैं कार्य कैसे करूँगा। ऑन माई बैक डैट हैज़ अ पर्पज़। तो जिन ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारा हम आया है उसका एक पर्पज़ है। सेड द जिन और बिकॉज यू मिस दोज 3 days। तो उसने कहा है कि ये जो तुम्हारा हम आया है ये उसका कारण क्या है कि तुमने जो 3 दिन व्यर्थ कर दिए उसके कारण ये तुम्हारा हम आया है। You will be able to work now for 3 days without eating। अब क्या कहा जिनने कि तुमने जो 3 दिन मिस किए हैं और तुम्हारी हम आया है, जो हम है उसका पर्पस क्या है कि तुम 3 दिन बिना खाए भी क्या है काम कर सकते हो इस हम की सहायता से। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि अब तुम्हें क्या है इसी हम के साथ तुम्हें रहना है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और आगे से तुम कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू 3 एंड बिहेव। अब क्या है तुम रेगिस्तान से बाहर आओ, उन तीनों के पास जाओ और तुम्हारा क्या जो बिहेव है उनके साथ अच्छा करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। अब जिन ने बोल दिया है उसे काम करना होगा, तो वो जो कैमल है वो डेजर्ट से बाहर निकलता है और उन तीनों में वो शामिल हो जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से क्या है टू हीज द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। और उसी दिन से क्या है कि कैमल के पीछे जो हम्प है वो हमेशा से रहने लगा। अब उसे क्या है अपना जीवन उस हम्प के साथ गुजारना पड़ता है। बट he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world। तो बताया गया है किंतु अब काम करने गया है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो इस संसार का जब आरंभ हुआ था उसने जो 3 दिन मिस कर दिए थे, उसमें जो काम होना था उस काम को वो कभी भी सीख नहीं पाया। He has नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और अभी तक वो कैसे बिहेव करना चाहिए ये भी वो नहीं जान पाया। इस स्टोरी से हमें क्या जानने को मिलता है कि कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं हम वो चीज़ें सीख नहीं पाते हैं और हम क्या है सबसे पीछे रह जाते हैं।
हमारा आज का होमवर्क है मीनिंग लर्न करना है और एक क्वेश्चन दिया है उसका आपको आंसर लिखना है। कैन मीन्स सकता, एबल मीन्स समर्थ, विदाउट के बिना, वेंट गया, नेवर कभी नहीं, लर्न सीखना, येट अब तक। क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू दी जिन वाज द यूज़ ऑफ द हम। थैंक यू।